आदाब नाज़रीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। मुल्क का आइंदा नायब सदर जमहूरिया तेलंगाना से हो, बंडारू दत्तात्रेय को ओहदा देने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुतालिबा। साथ ही बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफत पर बीजेपी को किया चैलेंज। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी व डिप्टी सीएम की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला। आज केटीआर की सालगिरह के मौके पर अपने वालिद से लिया आशीर्वाद। रेवंत रेड्डी व के कविता ने पेश की मुबारकबाद। शहर में लगाए गए केटीआर के बैनर्स को जीएचएमसी ने निकाल दिए। रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी। दोनों शहरों में भी हल्की से औसत बारिश। करीमनगर में शदीद बारिश रिकॉर्ड। उबलने लगे मेनहोल्स, कई फीट ऊपर पानी बुलंद। खुतबुल्लापुर रुकने असेंबली का साबिक पीए धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार। डबल बेडरूम मकानात का वादा करके 85 अफराद से बटोर लिए लाखों रुपये। खुद का घर कर लिया तामीर। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतालिबा किया कि साबिक मरकजी वजीर व साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को मुल्क का आइंदा नायब सदर जमहूरिया बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये ओहदा तेलंगाना को दिया जाना चाहिए क्योंकि तेलुगु मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी जबान है और इसके बोलने वालों से इंसाफ किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने ताहम कहा कि नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से मिस्टर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आइंदा सदर जमहूरिया तेलंगाना से होना चाहिए। तेलंगाना इसका मुस्तहिक है। तेलंगाना की आवाम से नाइंसाफी नहीं की जा सकती। तेलुगु मुल्क में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जबान है। इसके बाद बंगाली का नंबर आता है। उन्होंने कहा कि वो एनडीए हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि बंडारू दत्तात्रेय को मुल्क का आइंदा नायब सदर जमहूरिया बनाना चाहिए। अगर दत्तात्रेय को नायब सदर जमहूरिया बनाया जाता है तो एनडीए हुकूमत के कुछ गुनाह धुल सकते हैं। दत्तात्रेय हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा दे के तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दिए। तो उसको सुधारने के लिए हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी का खाली हरियाणा गवर्नर का जिम्मेदारी खत्म हो गए और बंडारू दत्तात्रेय जब केंद्र मंत्री था, उनका केंद्र मंत्री खींच लेके किशन रेड्डी को दे दिए। हमारा बंडी संजय जी अध्यक्ष था, आज ब्राह्मण रामचंद्र राव को दे दिए। तो साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है सबका गला काट दिए एनडीए ने। सो 100 पुन माफ करने के लिए दत्तात्रेय जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ठीक रहता है, क्योंकि तेलंगाना को आप इतना अन्याय नहीं कर सकते। देश में हिंदी के बाद दूसरी भाषा तेलुगु ज़्यादा बोलने वाले, पहला हिंदी है, दूसरा तेलुगु है, तीसरा बंगाली है। तो साउथ पर्टिकुलर तेलुगु हमारे लोगों को अन्याय किए। मैं एनडीए सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि ओबीसी का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। ओबीसीओं का केंद्र मंत्री था दत्तात्रेय, गला काट दिए। बंडी संजय जी अध्यक्ष था, उनका भी गला काट दिए। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाए तो थोड़ा बहुत आपका गुनाह कुछ माफ हो जाएंगे। అది నాకు తెలీదు, నేను తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ఒక ఓబీసీకి న్యాయం చేయాలి, దత్తాత్రేయ గారికి న్యాయం చేయాలని చెప్తున్నా। అప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము యూపీఏ పక్షాలను సంప్రదించినప్పుడు అప్పుడు పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది। పార్టీ నిర్ణయాలను ఎన్డీఏ కూటమి నిర్ణయాన్ని ప్రకటించడానికి నేను ఇక్కడ లేను। తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన తెలంగాణకు ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి। ఢిల్లీలో ఎదిగిన మా ప్రాంత నాయకత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎన్డీఏ పూర్తిగా తలలు కోసేసి నాయకత్వమే లేకుండా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇది ఒక కుట్ర।
ఆ కుట్ర తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు కాబట్టి దత్తాత్రేయ గారు లాంటి వాళ్లకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తే సౌమ్యుడు, అందరు ఆమోదయోగ్యం ఉంది. మొన్నటికి మొన్న ఉన్న గవర్నర్ పదవి కూడా దత్తాత్రేయ గారిని తొలగించిండ్రు. హర్యానాకు ఉన్న దత్తాత్రేయ గారు గవర్నర్ పదవి కూడా తొలగించింది కాబట్టి వారికి ఉపరాష్ట్రపతి పదవి ఇవ్వడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క तेलंगाना में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने और मरकज़ से मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मंसूबा रखते हैं। इस सिलसिले में वो कायदे अपोजिशन व राहुल गांधी के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर इन दिनों दिल्ली में हैं। आज उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायदे अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात की। कहा गया है कि इस मुलाकात के मौके पर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया है। वाज़ेह है कि रियासत में मजालिस मुकामी इंतखाबात होने हैं और इससे कबल रेवंत रेड्डी हुकूमत बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना चाहती है और मरकज़ से इसी सिलसिले में नुमाइंदगी का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वाकई मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात पर इन्हें एतराज़ है तो वो पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में इन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करके दिखाएं, जहां दहाइयों से मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि समाजी, तालीमी और माशी पसमानदगी की बुनियाद पर BCE जुमरे में 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं और 42% BC कोटे में इन्हें 10% हिस्सा मिल सकता है। रेवंत ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो OBC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम करने के लिए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का बहाना बना रही है, जबकि मुल्क की कई रियासतों में मुसलमानों के ज़ेली तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर आईनी और क़ानूनी हैं। భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కిషన్ రెడ్డి నుంచి మొదలు పెడితే బండి సంజయ్ వరకు కేంద్ర మంత్రులుగా పనిచేస్తూ ముస్లిం రిజర్వేషన్లను మేము ఒప్పుకోము, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముస్లింలను తొలగించే రిజర్వేషన్లను ప్రతిపాదిస్తే మేము మద్దతు ఇస్తామంటున్నా అని అంటున్నారు వాళ్ళు. అసలు వాళ్ళ అవగాహన ఉండి మాట్లాడుతున్నారో అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు. కానీ నేను సూటిగా కిషన్ రెడ్డి గారిని, బండి సంజయ్ గారిని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. నరేంద్ర మోడీ గారు జన్మించిన రాష్ట్రం గుజరాత్, నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర, భారతీయ జనతా పార్టీకి మూలాలలో ఉన్న సిద్ధాంతకర్తలైన RSS కేంద్ర కార్యాలయం మహారాష్ట్రలో ఉంది. ఈరోజు గుజరాత్లో, ఉత్తరప్రదేశ్లో, మహారాష్ట్రలో 40-50 సంవత్సరాల నుంచి ముస్లిం రిజర్వేషన్లు అమలు జరుగుతున్నాయి. నిజంగానే మీరు ముస్లిం రిజర్వేషన్లను తొలగించాలి అని అంటే, తొలగించే ధైర్యం, చిత్తశుద్ధి మీకుంటే గుజరాత్ నరేంద్ర మోడీ పుట్టిన రాష్ట్రంలో ముస్లిం రిజర్వేషన్లు తొలగించండి. ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్లో మీరు ముస్లిం రిజర్వేషన్లను తొలగించండి. మీ RSS కేంద్ర కార్యాలయం మహారాష్ట్రలో మీరు ముస్లిం రిజర్వేషన్లను తొలగించి అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మీరు సూచన చేయండి. BRS वर्किंग सदर KT रामाराव की आज सालगिरह थी। KT रामाराव ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपने वालिद BRS पार्टी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव से खुसूसी दुआ और आशीर्वाद हासिल किया। KTR अपनी अहलिया और बेटे के हमरा एरावली में वाक़े अपने वालिदीन के रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वालिद KCR और वालिदा के कदमों को छूकर आशीर्वाद लिया। वालिदीन ने KTR को सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खानदान के दरमियान ये लम्हा इंतहाई जज्बाती और रूह परवर रहा, जो सियासत से हटकर रिश्तों की गहराई और सकाफत की खूबसूरती को जाहिर करता है। इस मौके पर कई कायदीन ने इनको सालगिरह की मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी KTR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तहरीर किया कि वो KTR के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा अवामी खिदमात में मसरूफ़ रहें और रियासत की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। उन्होंने KTR की दराजी उम्र
और सेहत के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसके अलावा बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने भी अपने भाई केटीआर की सालगिरह पर मुबारकबाद दी। कविता ने भी अपने एक्स अकाउंट पर मुबारकबादी का पैगाम पेश किया। केटीआर ने आज सादगी के साथ अपनी सालगिरह मनाई और उन्होंने इस मौके पर रियासत की खवातीन में केसीआर किट्स की तकसीम अमल में लाई। तेलंगाना की सियासत में एक यादगार लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक वजीर केटी रामाराव ने अपनी सालगिरह की खुशियां किसी पुरतेज मुकाम पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के एक वफादार सोशल मीडिया जंगजू के घर मनाया, जो हाल ही में रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से दायर करदा मुबैना झूठे मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल से रिहा हुए थे। नल्ला बालू शशिधर गौड़, जिन्हें बीआरएस के सोशल मीडिया महाज पर एक मजबूत और पुरअज़्म कारकुन के तौर पर जाना जाता है, को हालिया दिनों एक मुतनाज़ा केस में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इनकी रिहाई के फौरी बाद केटीआर ने न सिर्फ इनके हौसले को सराहा बल्कि इनके घर पहुंचकर अपनी सालगिरह मनाते हुए ये पैगाम दिया कि अन्ना सिर्फ एक सियासी लक़ब नहीं बल्कि रफ़ाक़त, साथ और हिफाजत की अलामत है। केटीआर की आमद ने न सिर्फ कारकुन के ख़ानदान को खुशी दी बल्कि बीआरएस के कारकुनान में एक नया जोश भी पैदा कर दिया। ये अमल पार्टी के अंदरूनी इत्तेहाद, क़ियादत की गुर्बत और कारकुनान की इज्जत को जाहिर करता है। केटीआर की सालगिरह के मौके पर गिफ्ट इस्माइल मुहिम के तहत गरीब माओं में केसीआर किट्स भी तकसीम की गई, जिसका मकसद नौमौलूद बच्चों और माओं की सेहत व सहूलत को यकीनी बनाना है। ये मुहिम न सिर्फ एक फलाही इक़दाम है बल्कि इनके वालिद और बीआरएस के बानी केसीआर की पॉलिसियों का तसलसल भी है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर मुबारकबादी के बैनर्स और पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे। इनमें केटीआर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया था। ताहम जेएचएमसी की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए इन पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह को निकाल दिया गया। कहा जा रहा है कि ये बैनर्स और पोस्टर्स किसी इजाज़त के बगैर गैर मजाज तौर पर लगाए गए थे। जेएचएमसी हुकाम ने हैड्रा की टीमों के साथ हरकत में आते हुए निकाल दिया। कहा गया है कि बीआरएस कारकुनों ने इन बैनर्स और पोस्टर्स को लगाने के लिए मुतालिका हुकाम से कोई इजाज़त हासिल नहीं की थी। बीआरएस ने जेएचएमसी हुकाम की जानिब से ये बैनर्स और पोस्टर्स निकाले जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। ఏం పేరు? వస్తాం మేము 2 నిమిషాల ఇబ్బంది పడుతుంది. तेलंगाना भर में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कई अजला में शदीद और मौसलाधार बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से कई मुकामात पर आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। कुछ निशिबी इलाकों में पानी जमा होने के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। जिले करीमनगर और आसिफाबाद में शदीद और मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। करीमनगर में शदीद बारिश की वजह से मेन होल्स उबलने लगे और पानी हवा में कई फीट ऊपर तक आने लगा था। इसके अलावा दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में भी कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की और औसत बारिश से शहर में भी आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि वक्फे वक्फे से बारिश मौसलाधार भी हो सकती है। महकमा ने कहा कि आइंदा 2 दिन तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। इस सिलसिले में महकमा की जानिब से कुछ अजला के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है।
तेलंगाना भर में शदीद और मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इब्तिदाई अयाम में नाकाफी बारिश के बाद गुज़िश्ता 3 दिन से रियासत भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के नतीजे में जहां ज़खायर आब की सतह में इजाफा होने लगा है, वहीं आबशार भी बहने लगे हैं। तेलंगाना के जिले मुलुगु में वाक़े बोगाथा आबशार भी एक बार फिर अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया है, क्योंकि बारिशों की वजह से आबशार में पानी के बहाव में जबरदस्त इजाफा हो गया है। मुकामी अवाम का कहना है कि आबशार में पानी के बहाव के बाद वहां खूबसूरत मनाजिर देखे जा रहे हैं। आबशार के बहाव से सारे इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो गया है और इसके नतीजे में सयाहत और तफरीही सरगर्मियों में इजाफे की उम्मीद की जा रही है। ये आबशार अवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ है। शहर के एक अहम और ख़दीम ज़खायर आब हिमायत सागर की सतह आब में जहां बारिश की वजह से इजाफा हो रहा है, वहीं इसके दरवाजों से पानी लीक होने का पता चला है, जिसके बाद तशवीश पैदा हो गई है और कहा जा रहा है कि महकमा आबरसानी की हुकाम की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। ज़ख़ीरा आब की देखभाल की जिम्मेदारियाँ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स की है। कहा गया है कि हिमायत सागर के 17 दरवाजे हैं, जिनमें कम से कम 6 दरवाजों की हालत बिगड़ी है और इनमें से पानी लीक होने लगा है। कहा गया है कि ये पानी ज्यादा मिकदार में खारिज हो रहा है। पानी के इस बहाव का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अवाम ने हिमायत सागर के दरवाजों में खराबी और पानी के बहाव पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महकमा आबरसानी के डायरेक्टर सुदर्शन ने पानी लीक होने का एतराफ़ किया है और कहा कि बहुत जल्द इसकी मरम्मत के काम शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तामीर क़दीम होने की वजह से पानी का बहाव हो रहा है। आज मलकाजगिरी के एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी ने तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी मानिक राज केनन, शहरी तरक्याती के सेक्रेटरी के एलम्बर्ती और आईटी व कानूनसाज उमूर के वजीर व जिले इंचार्ज डी श्रीधर बाबू से मुलाकात करते हुए मलकाजगिरी हल्के से मुताल्लिक़ अहम तरक्याती मुतालबात पेश किए। इनमें एओसी हुदूद में इजाफी सड़कों की तामीर, निरंडमेंट आर के पुरम फ्लाईओवर टेंडर के अमल में तेजी, हल्के में तरकारी डिग्री कॉलेज के लिए जमीन की मंजूरी, अलवाल में सब रजिस्ट्रार ऑफिस का क़याम, सर्वे नंबर 844 के तहत हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी अजला के सरहदों का तयन और जोनाबाधा अलवाल नंबर सर्वे 22, 23, 582, 583 में जमीनों को कब्जों से बचाने जैसे अहम उमूर शामिल थे। तमाम अफसरान व वजीर मौसूफ ने इन मुतालबात पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए फौरी कार्रवाई का वादा किया है। जबकि इस मुलाकात में बीआरएस कायदीन एम रामू यादव और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। मेडचल मलकाजगिरी जिले के कलेक्टर मनोज चौधरी ने आज मलकाजगिरी सरकारी हॉस्पिटल का गैर एलानिया और अचानक मुआयना किया। इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता, आरडीओ श्री शेम, जिले मेडिकल ऑफिसर्स और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट समेत दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कलेक्टर ने हॉस्पिटल में मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और दरपेश
कमियों का बगौर जायजा लिया। डॉक्टरों और मुतालिका हुकाम के साथ एक तफसीली जायजा इजलास भी मुनाक़द हुआ, जिसमें मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए जरूरी इक़दामात और इस्लाहात पर बातचीत की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने हॉस्पिटल में ब्लड बैंक, जदीद ICU और लिफ्ट जैसी सहूलियात की मौजूदा सूरत हाल का मुशाहिदा किया और कहा कि इन सहूलियतों की फौरी फराहमी के लिए मतलूबा इक़दामात किए जाएं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यकीन दिलाया कि अवामी सेहत को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और हॉस्पिटल को तमाम बुनियादी सहूलतों से आरस्ता किया जाएगा। మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో ఉన్న మన డిస్ట్రిక్ట్ కమ్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ దీంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈరోజు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ గారు అదేవిధంగా సూపరింటెండెంట్ అండ్ ది టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా కలిసి విజిట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనకి ప్రధానంగా చూసినట్లయితే ICU కావచ్చు, ఆపరేషన్ థియేటర్ కావచ్చు, బ్లడ్ బ్యాంక్ కావచ్చు, ఇతరత్ర రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి వారు ఆల్రెడీ స్పష్టంగా చెప్పున్నారు. దానికి సంబంధించి ప్రజలకు ఎక్కడా కూడా పేషెంట్స్కి ఇబ్బంది కాకుండా వారి ఆరోగ్యరీత్యా ఇక్కడికి ఏదైనా సమస్యతో వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ అవసరాలన్నీ కూడా కేటర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వారు చెప్పున్నారు. దీంట్లో భాగంగానే మనం ఆల్రెడీ ఎస్టిమేట్స్ అనేవి కన్సర్న్డ్ TGMS IDC వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా తప్పకుండా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మనం అప్రూవల్ ఇచ్చి త్వరలోనే ఈ పనులన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా చూసుకుంటాం. అదేవిధంగా మనకి కోవిడ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన టాప్ ఫ్లోర్ కావచ్చు, దాన్ని కూడా ఫంక్షనల్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు, దానికి కూడా పేషెంట్స్ని అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి కావాల్సిన లిఫ్ట్ కావచ్చు, ఇతరత్ర ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా దాని మీద యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా రెడీ చేయమని ఆల్రెడీ సూపరింటెండెంట్ గారికి చెప్పుకున్నాం. అల్టిమేట్గా మనకి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. పేషెంట్స్ మనకి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అఫోర్డబుల్ అండ్ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎక్కడా కూడా సదుపాయాల్లో ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా మంచిగా వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్గా వాళ్ళని హెల్తీగా ట్రీట్ చేసి పంపించే విధంగా చూసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మనం ఈ జనరల్ హాస్పిటల్ కూడా విజిట్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మీట్ అయ్యే విధంగా టేకప్ చేస్తాం. जीडीमेटला पुलिस ने खुतबुल्लापुर के रुकन असम्बली KP विवेकानंद के एक साबिक मुलाजिम को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इस पर इल्जाम है कि इसने डबल बेडरूम मकानात का वादा करते हुए अवाम को धोखा दिया और लाखों रुपये हड़प लिए। इस शख्स की B शेट्टी हरि बाबू की हैसियत से शनाख्त हुई है और वो खुतबुल्लापुर रुकन असम्बली का PA रह चुका था। कहा गया है कि इसने अवाम को डबल बेडरूम मकानात अलर्ट करवाने का वादा करते हुए फीकस 1 लाख रुपये वसूल किए थे। इसने तकरीबन 85 अफराद से ये रकम बटोरी थी। इसने इस रकम से खुद का अपना घर तामीर करवा लिया था। वो अवाम को वादे के मुताबिक मकानात अलर्ट करवाने में नाकाम रहा। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने हरि बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के मशहूर इलाके RTC X रोड पर वाक़े संध्या थिएटर के बाहर उस वक्त कशीदगी देखी गई जब पुलिस ने फिल्म हरिहरा वीर मालू देखने आए कई खानदानों और बच्चों को थिएटर के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस ने ये कदम हालिया दिनों फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के मौके पर पेश आए भगदड़ के वाक़े के पस मंजर में एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया है, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद शहर के सिनेमा घरों खास तौर पर बड़े हुजूम की तवक्के रखने वाले शोज पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। RTC X रोड पर आज सुबह से ही पुलिस की भारी नफरी तैनात रही और थिएटर के अतराफ ट्रैफिक को भी बाकायदा कंट्रोल किया गया। कई खानदान जिनके साथ छोटे बच्चे भी थे फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन्हें वापस लौटा दिया। इस अमल से बाज़ शहरियों ने मायूसी का इजहार किया, ताहम बेशतर ने हिफाजती इक़दामात को ज़रूरी करार दिया। पुलिस का कहना है कि अवामी सलामती और अव्वलीन तरजीह है और हुजूम पर काबू पाने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अमन व अमान को कायम रखने में ताउन करें और गैर ज़रूरी हुजूम से गुरेज करें। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी म्यूनसिपालिटी में वाक़े वयास नगर कैंपस में एक तेंदुआ देखा गया। इसके बाद सारे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई और लोग खौफ का शिकार हो गए हैं।
तफसीलात के मुताबिक एक तेंदुआ आज सुबह की अवलिन सातों में व्यास नगर कैंपस नारसिंगी म्युनिसिपालिटी में सड़क क्रॉस करते हुए देखा गया। ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। कहा गया है कि महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से इलाके में 2 सीसी कैमरे नस्ब किए गए हैं और इनमें भी तेंदुए की नक्लो हरकत रिकॉर्ड हो गई है। इस वाक़े के बाद सारे इलाके में तशवीश की लहर पैदा हो गई है और अवाम खौफ का शिकार हो गए हैं। कहा गया है कि हुकाम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश का आगाज कर चुके हैं। आरमूर टाउन के 20वीं वार्ड में म्युनिसिपल इंचार्ज चेयरमैन व कांग्रेस रहनुमा शेख मन्ना ने सफाई मुहिम का मुआयना करते हुए बताया कि 100 दिनों की खुसूसी मुहिम के तहत तमाम 36 वार्डों में सफाई का काम जारी है और कांग्रेस हुकूमत रियासत भर में अवामी बहबूद व तरक्याती स्कीमों को मौसर अंदाज में नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में इंदिरम्मा इल्लू स्कीम राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली और तामीराती काम तेजी से जारी हैं, जबकि आरमूर हल्के में कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी की सरपरस्ती में तरक्की मुमकिन हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस गरीबों की हुकूमत है और जल्द ही म्युनिसिपल ऑफिस पर कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 20 वार्ड में जो आज मैं वाइस इंचार्ज चेयरमैन और ऊपर वाले की दुआ थी, पहले काउंसलर बना, उसके बाद वाइस चेयरमैन बना, उसके बाद इंचार्ज चेयरमैन बना। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आज गली में जो कचरा है, बच्चे यहाँ एमआर गार्डन का ने बच्चे आते, वो बच्चों को तकलीफ नहीं होना बोले जैसा पूरे हर वार्ड में ये वार्ड ने हर वार्ड में सही साफ़ सफाई रखे तो गली भी साफ़ दिखती, आने वाले दिखने को भी अच्छा साफ़ दिखता। बल्कि जो आज हमारे कमिश्नर साहब और हमारे विनयाना जो आरमूर इंचार्ज विनयाना जो आज जो कामक करा रहे, बहुत बहुत विनयाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे चेयरमैन का भी अय्यप्पा सिनोना का भी, जो आज भी 36 वार्ड में भी सब मिल के अच्छा काम करेंगे ना, अपने को भी आगे चल के अपना नाम रहता, पार्टी का नाम रहता। आज कांग्रेस की पार्टी जो आज कामा करा रही, आज डबल बेडरूम का इंदिरम्मा इल्लू का भी जो काम कर रही, बहुत बहुत जो मेरे वार्ड में 7 से 8 कामा चल रहे अभी भी, और ऑलरेडी काम चल रहे। एक लाख भी है और दूसरे अभी हर कल ने परसों 1 लाख गिरने वाले हैं। ये कामा जो भी नहीं कर तुम बोले वाले भी कर लिए तो भी बहुत बड़ी बात है। जो गरीब टीन शेड में था आज ढाबे के रूम में रहेंगे बोल के शुक्रिया। हर आदमी ये काम कर लेना, जिसको ये नहीं है कि मेरे को नहीं आया, बल्कि जिसको नहीं आया अभी तो मेरे को एप्लीकेशन दो, तुम्हारी जगह है तो एक 100 गज हों दो, 70 गज हों दो, 80 गज हों दो, वो गज जगह का है बोल के मेरे को एप्लीकेशन ला के दो। मैं खड़े रह के विनयाना करने जाके मैं काम करा के बोल के काम कराता हूँ। ऐसा नहीं कि आज अल-मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से AIM टेक्नो स्कूल निज़ाम पूरा मंडी बाजार के इश्तिराक से नर्सरी से लेकर 5वीं जमात तक के तलबा के लिए मुफ्त दाखिले का ऐलान किया गया है। इस मौके पर सोसाइटी के जिम्मेदार मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कूल में तजुर्बेकार और माहिर असतिज़ा बच्चों को बेहतरीन तालीम फराहम कर रहे हैं, जबकि स्कूल का तालीमी माहौल बच्चों को इल्म हासिल करने की जानिब राग़िब कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुफ्त दाखिले 25 जुलाई से 15 अगस्त तक जारी रहेंगे। सोसाइटी का मकसद मिल्लत में हर फर्द बुनियादी तालीम हासिल करना है और वालिदीन से अपील की गई है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसीर सर अल-मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से AIM टेक्नो स्कूल इंग्लिश मीडियम गुजरात फैशन के बाजुक निज़ामपुरा मंडी बाज़ार वरंगल के कोलैबोरेशन से वरंगल के मुस्तहिक बच्चों के लिए 15 अगस्त के मौके पर फ्री एडमिशन, जिसकी मुख्तसर सी रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी। वरंगल के आवाम से गुजारिश की जाती है कि इस फ्री एडमिशन से फ़ायदा उठाएं और हमारे इस AIM टेक्नो स्कूल जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल है और हमारे पास बेहतरीन स्टाफ मौजूद है, एकेडमिक्स बोलते हैं
उसके साथ साथ उन लोगों की जो दूसरे जो स्किल्स रहे वो निखारने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों के। जैसे कोई जीके में अच्छा रहता, कोई एसए में, कोई एलोक्यूशन में, और कोई पेंटिंग ड्राइंग में अच्छा रहता, तो हम उसके जो है सो उसके जो हिडन टैलेंट बोलते हैं वो निखारने की हम कोशिश करते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि दूसरे स्कूल में रिजेक्ट होके आके आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं। जो ऐसे एक दो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद रोए नहीं, कितने दिन तक उनको बात नहीं आई, जो है सो स्पीच थेरेपी करते हुए आके हमारे पास पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे बच्चे मौजूद हैं हमारे पास। मज़ीद तफसीलात के लिए सोसाइटी से रब्ता करें। फ्री एडमिशन के लिए हमारा एड्रेस और कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैर। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क का आइंदा नायब सदर जमहूरियत तेलंगाना से हो, बंडारू दत्तात्रेय को ओहदा देने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुतालिबा। साथ ही बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफत पर बीजेपी को किया चैलेंज। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी व डिप्टी सीएम की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला। आज केटीआर की सालगिरह के मौके पर अपने वालिद से लिया आशीर्वाद। रेवंत रेड्डी व के कविता ने पेश की मुबारकबाद। शहर में लगाए गए केटीआर के बैनर्स को जीएचएमसी ने निकाल दिए। रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी। दोनों शहरों में भी हल्की से औसत बारिश। करीमनगर में शदीद बारिश रिकॉर्ड। उबलने लगे मेनहोल्स, कई फीट ऊपर पानी बुलंद। खुतबुल्लापुर रुकने असेंबली का साबिक पीए धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार। डबल बेडरूम मकानात का वादा करके 85 अफराद से बटोर लिए लाखों रुपए, खुद का घर कर लिया तामीर। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।